So in this question, case number 1, there is no other information regarding investment fluctuation reserve. So the whole amount will be transferred to partner's capital account, right? So here it is 54,000. So for case number 2, if the market value of investment is 6 lakh, बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 6 लाख है और मार्केट भी 6 लाख है, यानी कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांटने के लिए अवेलेबल है। तो इन दोनों केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की जर्नल एंट्री सेम ही थी, इसलिए मैंने कुछ इस इंडिकेशन के साथ इसको शो करा है। फर्स्ट केस नो इन्फॉर्मेशन, तो यानी सारा प्रॉफिट बांट दीजिए, सारा रिजर्व की अमाउंट पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। सेकंड में जितने की इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू भी सेम है, कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए रिजर्व की सारी अमाउंट जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए as per old ratio. So for case number 1 and 2, the journal entry is the same. Investment fluctuation reserve account debit 54,000 to A's capital, to B's capital, to C's capital. This is the amount. मैंने narration नहीं लिखा है. I hope you people can write the narration. And the ratio followed here is old ratio, which is 4:3:2. Second case जो है, third case, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,91,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितने हज़ार से रिड्यूस हुई है 9,000 से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम अपनी किताबों में ख़त्म करेंगे 54,000 टू इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको हमने 9,000 गिर गई, तो यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का 9,000 रुपये से आपने कम कर दिया। दिस इज़ लॉस, जो कि आपने इस अमाउंट में से निकाल लिया। बाकी की बची हुई अमाउंट जो है वो आप क्या करेंगे, बाकी की बची हुई अमाउंट जो है आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र कर देंगे, विच इज़ फॉर ए हेयर इट इज़ 20,000, फॉर बी हेयर इट इज़ 15,000 एंड फॉर सी हेयर इट इज़ 10,000। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी रॉन्ग थी, तो इट इज़ 20,000, 15,000 and 10,000. Case number 4, the market value of investment is 5,28,000. तो जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है 6 लाख की, और जो मार्केट वैल्यू है वो है 5,28,000 की। तो जो हमारी वैल्यू रिड्यूस हुई है वो कितने से रिड्यूस हुई है इन्वेस्टमेंट की 72,000 का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का, पर रिज़र्व हमारे पास जो है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 72,000 का, विच इज़ मोर दैन रिज़र्व। रिज़र्व कितने का है 54,000 का। तो रिज़र्व को हम अपनी किताबों में क्लोज करेंगे 54,000 टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी अमाउंट से रिड्यूस हुई है 72,000 से। तो मैंने बताया जो दोनों का डिफरेंस है आप किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, रीवैल्यूएशन को। तो रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ है, तो नेक्स्ट बी पार्ट एंट्री में इसको आप क्रेडिट कर देंगे 18,000, और इसको ये जो लॉस की अमाउंट है इसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय गिविंग देम अ डेबिट। लॉस को पार्टनर्स ने बियर करा इसलिए उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। रेशो कौन सी फॉलो करनी है, ओल्ड वन। तो रेशो में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो फिफ्थ केस था उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 6,60,000 विच इज़ मोर देन द बुक वैल्यू। तो इस केस में जितना भी रिजर्व है उसके अगेंस्ट कोई लॉस की अमाउंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लॉस की जो 54,000 है वो सभी पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशो में, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सी कैपिटल। अब इस पार्ट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, मेरे पास स्पेस की कमी होने के कारण मैंने इसको लाइन लगा के जो है वो जर्नल एंट्री को पास कर दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू 60,000 से बढ़ गई, तो बढ़ी है, किताबों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट होगा जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। 2, ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो गेन हुआ है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में इस रीवैल्यूएशन को अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ है 6 लाख बुक वैल्यू है, 6,60,000
उसकी मार्केट वैल्यू है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000 का। इसको ए बी सी में ओल्ड रेशियो 4:3:2 में बांट दीजिए। ये अमाउंट जो है फ्रैक्शंस में निकलेगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं करी है, फ्रैक्शंस में निकलेगी। एक अमाउंट को इनको आप राउंड अप करके यहाँ पे लिख देंगे। सो इन दैट वे वी हैड सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 28. If you have any problem regarding that, you can ask me on my personal ID.